हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ्स विद सुषमा अम्बेस में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रैक्शंस को अरेंज करना मुझे सिखाना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर्स मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ओके, कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम, यानी कि पहला नंबर छोटा होगा, उसके बाद फिर बड़ा नंबर आएगा, फिर और बड़ा नंबर आएगा, और फिर इस तरह से हमारा जो क्रम है वो बढ़ता चला जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ओके, हिंदी मीडियम के बच्चे भी होंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होंगे, तो इस वजह से मैं दोनों कंबाइंड ही लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो आप लोग समझिएगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर लेते हैं, फिर छोटा लेते हैं, फिर और ही छोटा लेते हैं, और फिर सबसे छोटा नंबर लास्ट में आ जाता है। तो ये हमारा क्रम है, घटता और ये बढ़ता। एरो बनाकर समझाने का मतलब क्या है मेरा, एरो को देखकर चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। देखो एरो बढ़ रहे हैं ना, छोटे से फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो गया, तो ये क्या है, क्रम हमारा बढ़ रहा है, इसलिए ये बढ़ता क्रम है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि बढ़ता क्रम है तो पहले बड़ा नंबर होगा। नहीं, बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि चीज़ें बढ़ते बढ़ते सबसे लास्ट में बड़ी हो पाएंगी, तो जो लास्ट में होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, और जो सबसे पहले स्टार्टिंग का नंबर होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा। सेम एज घटते क्रम में होगा। घटते क्रम का मतलब चीज़ें घटेंगी, तो जाहिर सी बात है जो पहला वाला नंबर होगा वो बहुत बड़ा होगा, और जो घटते 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 वो जब लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने रूल पर। देखो असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में, देखो बढ़ते हुए क्रम को हम मैथ्स की भाषा में क्या कहेंगे, आरोही क्रम, और इधर घटते हुए क्रम को हम क्या कहेंगे, अवरोही क्रम। ओके, और मेनली आपको यही मिलेगा आपकी बुक्स में, आरोही और अवरोही। इसका प्रयोग तो मैंने आपको क्या किया है, समझाने के लिए किया है। बाकी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में देखिए 23/10 है, 47/10, 11/10, 19/10 एंड 8/10। अब देखो हमें क्वेश्चंस दो तरीके से मिल सकता है। कौन कौन से तरीके से? एक तो तरीका ये है जिसमें डिनोमिनेटर आपको सेम देगा, जैसा कि मैंने ही आपको दे रखा है। पहले मैं सेम वाला समझाऊंगी, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को समझाऊंगी जिसके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है तरीका डिफरेंट वाले में, तो हम पहले सेम वाला समझेंगे, उसके बाद डिफरेंट वाला समझेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी दो तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। एक ये देगा कि सेम न्यूमरेटर जिसमें होगा, सब में होगा सेम न्यूमरेटर, ठीक है। और या फिर एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा जिसमें डिफरेंट होगा, तो उसको आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो हम आज समझेंगे सेम वाले, ठीक, सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले। तो देखो रूल क्या होता है आरोही क्रम का, डिनोमिनेटर्स आर सेम, सारे डिनोमिनेटर सेम हैं। और जैसा कि बढ़ता हुआ क्रम है तो सबसे पहले छोटा नंबर आना चाहिए, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, ठीक, वो होगा हमारा सबसे छोटा नंबर। तो यानी कि 8/10, यही तो न्यूमरेटर सबसे छोटा है ना, तो फर्स्ट नंबर पे ये आ गया। अब 8 से बड़ा ढूंढो, क्योंकि देखो एरो बड़ा हो रहा है ना, तो अब 8 से बड़ा नंबर ढूंढो, तो क्या हो जाएगा, 11 सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। देन 19 वाला थर्ड नंबर पे आएगा, 23 वाला 4 नंबर पे आएगा, 47 वाला 5 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, पहले तो सबको लिख लो। देखो फर्स्ट वाला लिखा मैंने, अब सेकंड वाला लिख दो, 11/10, देन 19/10, 23/10 एंड 47/10, ये हमने लिख लिया। अब ये सबसे छोटा नंबर है ना, तो ऐसे निशान होगा, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक। अब क्या करोगे, इस निशान को छोड़ो, अब देखो इनमें इनमें तो ये वाला छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इस तरह से। अब इसको छोड़ो, इनमें कंपैरिजन करो, ये हो गया, फिर इसको छोड़ो, इसको कंपैरिजन करो, तो ये हो गया। कहने का मतलब है सबसे छोटा ये, फिर बढ़ा तो ये हुआ, फिर नंबर हमारा और इंक्रीज़ किया तो ये हुआ, इस तरह से और इंक्रीज़ किया तो ये हुआ, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करने के बाद क्या बन गया, 47/10। तो ये है इसका करने का तरीका। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ये तरीका उसका है जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा। अभी हम
इसमें सीखेंगे। ओके, देखो अवरोही क्रम में क्या होगा। अवरोही क्रम में देखो सारे न्यूमरेटर तुमको सेम लग रहे होंगे, ठीक, 6 6 6 यहाँ भी और यहाँ भी 6। तो देखो इसमें ये होगा कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन ही सबसे बड़ा माना जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। अब आप लोग हो गए होंगे कंफ्यूज कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो कैसे बड़ा हो गया। ये ऑपोजिट में चलता है बच्चे, ये वाला रूल इसमें मत लगा देना, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। अब 8 से बड़ा नंबर क्या है, देखो 8 से बड़ा ये हो जाएगा, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। 11 से ज़्यादा इसमें क्या है, 13, तो ये थर्ड नंबर। देन 16 ये 4 नंबर, और फिर 40 ये हो जाएगा हमारा 5 नंबर। देखो इसमें ध्यान रखने में क्या है, ध्यान कैसे रख सकते हैं आप लोग, इसमें आप लोगों को क्या करना है, न्यूमरेटर में छोटा बड़ा ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लो। इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के हिसाब से नंबरिंग कर लो, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा, ठीक है। और ये हो जाएगा सबसे यहाँ पर बड़ा है ना एरो, तो इसको हम सबसे बड़ा मानेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6/8। सेकेंड नंबर में 6/11, 6/13, 6/16 एंड 6/40। अब ये एरो कौन सा है, बड़ा, यानी कि इनमें और इनमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये हो गया बड़ा। फिर इसमें करोगे तो ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ये था कौन सा क्वेश्चन, जिसमें सेम न्यूमरेटर दिया होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में करने के लिए, ठीक है। जिनके पास बेटा बुक है घर पर वो अपनी बुक से भी क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और बाद में अपनी बुक के क्वेश्चंस भी लगाने का प्रयास कीजिए। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए ये क्वेश्चंस ही पर्याप्त हैं, आप इन्हीं को लगाइए, इन्हीं से आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और कोशिश कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा कल। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दो, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, ठीक है। बिकॉज़ डेली मैं एक वीडियो डाल देती हूँ, ठीक। तो मैथ्स में आपकी काफ़ी हेल्प होगी, स्पेशली जिसका बेस कॉन्सेप्ट जो है वो अनक्लियर है। बेसिक जिसको आ गया वो मैथ्स लगा लेगा, तो बेसिक सीख लो, अभी आपके पास टाइम है ना, फुल्ली टाइम है ना आपके पास। तो आप इस टाइम को क्या करो, यूटिलाइज़ कर लो बेसिक सीख कर। ओके, तो मिलते हैं कल की वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।